आज के लेक्चर में आप लोगों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 19 में हमने एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन को देखा था। जब भी हम ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं टू अवॉइड द सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम, हम बेसिकली दो किस्म की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। one is asynchronous transmission and the another one is synchronous transmission. तो पिछले लेक्चर में हमने बेसिकली हमने एसिंक्रोनस को देखा था, उसके बिहेवियर को देखा था। आज हम जो नेक्स्ट ट्रांसमिशन दैट इज सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, उसको हम कवर करने लगे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के सामने आप लोगों के सामने ये एक सिंक्रोनस ट्रांसमिशन की टेक्निक नजर आ रही है। उसकी ब्लॉक डायग्राम भी आप लोगों को नजर आ रही है। एक एक करके देखते हैं इस पॉइंट्स को। बेसिकली इस पॉइंट्स के अंदर ये सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के पॉइंट्स के अंदर ये जाता है। बेसिकली होता क्या है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में, हम जो ब्लॉक ऑफ डाटा है, जिस तरह हमने एसिंक्रोनस में हमने ब्लॉक ऑफ डाटा के कैरेक्टर्स को डिवाइड किया था, एक एक कैरेक्टर हमने सेंड किया था। यहाँ पे हम टोटली डिफरेंट काम करने लगे। हम क्या करने लगे, इसमें ब्लॉक ऑफ डाटा को हम एक खास फॉर्मेट पे कन्वर्ट करने लगे हैं जिसको हम फ्रेम कहते हैं। जो आपको इसमें जो ब्लॉक डायग्राम नजर आ रही है ये एक फ्रेम का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ठीक है कि फ्रेम के अंदर डिफरेंट जो फील्ड्स होती हैं इंक्लूडिंग द डाटा फील्ड, जिसके अंदर जेन्युइन आपका डाटा पड़ा होता है, वो किस तरह का होता है। ठीक है, तो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या है, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में हम ब्लॉक ऑफ डाटा को हम फ्रेम के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, फॉर्मेट कर देते हैं, जिसके अंदर जो आपको जो डाटा है, जो आपको जो फ्रेम का स्ट्रक्चर है, वो उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग में हम फ्लैग्स यूज करते हैं। आई विल टेल यू व्हाट इज द फ्लैग्स, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फ्लैग। और ये जो सा जो डाटा होता है, इसके अंदर फ्लैग्स यूज होते हैं। और फ्लैग्स तो बेसिकली मकसद ही आपका स्टार्ट और स्टॉप जो कोड्स हम एक सिंक्रोनस ट्रांसमिशन यूज करते थे, ये उसका पर्पस है कि बेसिकली फ्लैग्स क्यों यूज करते हैं। फ्लैग्स फ्रेम के अंदर के हम उन कोड से हमारी जान छूट गई है जो हम एसिंक्रोनस में एज अ स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स यूज करते थे। ठीक है, अब जो डाटा फील्ड है बेसिकली जो सिंक्रोनस की है, ये आपकी वेरिएबल साइज की हो सकती है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ जो बिट्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। इसके अंदर सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंदर दो किस्म के हम, यानी उस ड्रिफ्टिंग के प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हम दो केसेस यूज़ कर सकते हैं। या तो मतलब बेसिकली हमने क्या करना है, हमने क्लॉक्स को सिंक करना है बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के दरमियान। ठीक है, या तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक सेपरेट एक क्लॉक की एक लाइन प्रोवाइड की जाए बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के दरमियान। ठीक है, कि ये एक डाटा फील्ड है, तो ये एक पूरा फ्लैग है, इसके अलावा एक और आपकी लाइन जा रही है जो बेसिकली आपकी क्लॉक प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, और अगर ये चीज़ हम नहीं यूज़ करना चाहते तो सिंक्रोनस के अंदर एक अल्टरनेटिव कंसेप्ट भी मौजूद है जिसको हम कहते हैं कि हम एम्बेडेड क्लॉकिंग इंफॉर्मेशन डाटा के साथ यूज़ करें, डाटा के सिग्नल के साथ यूज़ करें। अब अगर अगर हम एम्बेडेड क्लॉकिंग इंफॉर्मेशन यूज़ करना चाहते हैं तो हमने कुछ टेक्निक्स पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, पिछले सॉरी चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में। अगर हम एम्बेडेड क्लॉकिंग यूज़ करना चाहते हैं, क्लॉकिंग बेसिस सिंक्रोनाइजेशन हम किस तरह करते हैं। सिंक्रोनाइजेशन में हम कुछ बिट्स को हम कुछ ट्रांजिशन लेके आते हैं। ठीक है,
अगर हम चाहते हैं कि हम एक एम्बेडेड क्लॉकिंग इंफॉर्मेशन इन द डाटा सिग्नल हम इंक्लूड करना चाहते हैं टू इनकॉम्प्लिश दिस, यानी अगर हम चाहते हैं कि ये चीज़ हो एम्बेडेड हो, तो हम मानचेस्टर या डिफरेंशियल मानचेस्टर इनकोडिंग स्कीम्स को यूज़ करते हैं। अगर जो डाटा हो वो डिजिटल, ठीक है, अगर डिजिटल सिग्नल्स के लिए हम यूज़ करते चाहते हैं तो फिर मानचेस्टर और डिफरेंशियल मानचेस्टर यूज़ करेंगे। और अगर हम एनालॉग सिग्नल्स की यूज़ करना चाहते हैं तो कैरियर फ्रिक्वेंसी खुद ही आपकी सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करती है ऑन द रिसीव साइड। मतलब कैरियर फ्रिक्वेंसी बेसिकली क्या है, वो इटसेल्फ वो खुद एक क्लॉकिंग प्रोवाइड करता है किसके लिए, आपकी सिंक्रोनाइजेशन इन एनालॉग सिग्नल्स के लिए। अब होता क्या है, अब इस अगर स्ट्रक्चर को अगर हम इसको एक्सप्लेन करें कि अगर मतलब ये तो हो गया कि डाटा के अंदर, और हम अगर हम फोर्स या उसमें अगर कुछ इनकोडिंग स्कीम्स अगर हम यूज करना चाहते हैं, बेसिकली ये जो सा आपका जो सा फ्रेम का जो स्ट्रक्चर है, अगर हम इसको डिस्कस करें तो इसके अंदर बाय सेल्फ इसके अंदर सिंक्रोनाइजेशन मौजूद है। वो कैसे, अगर जो रिसीवर वो अगर चाहता है रिसीवर, तो वो जो फ्रेम को रिसीव करता है, तो रिसीवर को ये पता करने के लिए कि यार बेसिकली जो आपका जो फ्रेम का स्ट्रक्चर है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है, आपका जितना भी जो ब्लॉक ऑफ डाटा यानी फ्रेम आपका जा रहा होता है, तो वो स्टार्ट होता है एक प्रीएम्बल बिट पैटर्न के साथ, ठीक है। और जब वो खत्म हो रहा होता है तो उसके साथ पोस्टेम्बल एक बिट पैटर्न यूज किया, यानी स्टार्टिंग में प्रीएम्बल यूज करता है और लास्ट में एंडिंग में, जिस तरह जो आपका एसिंक्रोनस था उसके शुरू में स्टार्ट बिट था और आखिर में एंड बिट था, इसी तरह यहाँ भी एक प्रीएम्बल और एक पोस्टेम्बल। प्रीएम्बल क्या है, जो आपको दोनों फ्लैग्स ही हैं जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, इनको फ्लैग्स ही कहते हैं। अब इसमें एक बिट पैटर्न का मतलब ये है, हम बिट पैटर्न की बात करते हैं तो ये शुरू में 8 बिट्स हैं और ये आखिर में 8 बिट्स हैं, ठीक है। बेसिकली जो ज्यादातर जो बिट्स होते हैं शुरू में 0, उसके बाद 6 1, 1 2 3 4 5 0, मतलब अगर फॉर स्टार्टिंग बिट है तो स्टार्टिंग बिट स्टार्ट हुई रिसीवर ने तो क्या चाहिए, पहली जो सी 0 है, ठीक है, उसके बाद 1 1 1 1 1 और फिर 0, ठीक है। लेकिन 6 1 है फिर 0 आती है तो वो रिसीवर ये समझेगा कि यार ये जो सी फ्लैग बिट है, और उससे कि एज अ अलर्ट हो जाएगा, एज अ अलर्ट हो जाएगा कि यार मेरे पास जो सा ब्लॉक ऑफ डाटा जो सा है वो इंक्लूडिंग मेनी कैरेक्टर्स मेनी बिट्स वो मेरे पास पहुंचना शुरू हो रहा है, ठीक है। तो फ्लैग बिट एंडिंग और में आपके 8 बिट्स होते हैं जो 0 और फिर आपके 6 1 और फिर 0 पे मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। तो शुरू में प्रीएम्बल बिट पैटर्न यूज होता है और लास्ट में आपका पोस्टेम्बल बिल यूज होता है। बेसिकली प्रीएम्बल प्लस पोस्टेम्बल और कंट्रोल फील्ड, अब कंट्रोल इन्फॉर्मेशन क्या है, अब जो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन जो उनकी है वो बेसिकली इस डाटा को कंट्रोल करने के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल सोर्स का आईपी एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस क्या है, वो इसमें इंक्लूड होती हैं और इनका मजमू ये जिसके अंदर डाटा फील्ड भी ऐड हो तो वो पूरा एक फ्रेम कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, कंट्रोल फील्ड, फिर कंट्रोल फील्ड 8 आ रही है। फॉर्मेट है, इसमें बेसिकली क्या है, जो स्टार्ट हो रहा है प्रीएम्बल बिट पैटर्न के साथ 8 बिट जिसको हम फ्लैग कहते हैं,
ये 8 बिट्स लॉन्ग होता है, और इसी सेम साइज के जो फ्लैग है वो हम एंड में भी एज अ पोस्टेबल फ्लैग यूज करते हैं। और इसके बाद आपकी कुछ कंट्रोल फील्ड्स हैं। इसका मैं कंट्रोल फील्ड का पहले भी आपको बता चुका हूँ। ये कंट्रोल इंफॉर्मेशन होती हैं, इसके अंदर आपके सोर्स कोड भी हो सकते हैं, सोर्स आईपी एड्रेसेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस भी हो सकता है। इसके अलावा आपके अंदर डाटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। ठीक है, डाटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन भी इसके अंदर हो सकती है। उसके बाद आपको डाटा फील्ड नजर आ रही है। डाटा फील्ड इज अ वेरिएबल लेंथ फॉर मोस्ट प्रोटोकॉल। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें डाटा फील्ड आपका वेरिएबल है कि कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद अगर हमें ज़रूरत पड़ती है, लाजमी नहीं है कि लास्ट में भी आपको कंट्रोल फील्ड ऐड करें। ज़्यादातर जो केसेस होते हैं उसमें स्टार्टिंग फ्लैग के साथ ही आपकी कंट्रोल फील्ड की ज़रूरत होती है, बाद में ज़रूरत नहीं होती। ये आपका जो है ये आपका सिंक्रोनस का आपका कहलाता है उनका स्ट्रक्चर। अगर हम एरर्स की बात करें, जहाँ तक यहाँ तक तो हमने देखा है कि बेसिकली जो ट्रांसमीटर और रिसीवर की मतलब हमने अभी तक ये देखे हैं कि यार एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन होती क्या है। अभी हम ये देख लेते हैं कि यार बेसिकली कुछ एरर्स अगर फर्ज कर ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान में आते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो जहाँ तक एरर्स का ताल्लुक है उसमें हमारे पास बेसिकली दो किस्म के एरर्स आ सकते हैं। एरर्स जब आते हैं तो होता क्या है, एरर्स जैसे अगर आप लोगों को याद हो चैप्टर नंबर 3 में मैंने आपको बताया था, इस वक्त हम डिजिटल डाटा की बात कर रहे हैं। तो जब एरर आता है तो जो बिट की पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है। पोजीशन का मतलब है कि चीज अल्टर कर जाता है। अल्टर का मतलब क्या है कि वन अगर बिट है वो जीरो में चेंज हो जाती है रिसीवर की साइड पे, जब यहाँ से ट्रांसमीटर ने वन सेंड की होती है और रिसीवर के पास जीरो पहुंचती है, और इसी तरह जब ट्रांसमीटर ने जीरो सेंड की होती है और रिसीवर के पास वन पहुंचती है। ठीक है, तो हमारे पास दो किस्म के एरर्स हो सकते हैं। एक आपका जो है वो आपका सिंगल बिट एरर कहलाता है, सिंगल बिट एरर्स कहलाता है, और दूसरा आपका ब्रस्ट एरर्स कहलाता है। हम इसको एक एक करके देखते हैं कि बेसिकली ये सिंगल बिट एरर और ब्रस्ट एरर होता क्या है। तो जहां तक ताल्लुक है आपका सिंगल बिट एरर का, तो हम कहते हैं कि ये एक आइसोलेटेड एरर कंडीशन है, यानी एक ही बिट में आता है। इस बिट में एरर, एक ही बिट में एरर के आने की वजह से इसके एडजस्टमेंट जो बिट्स होते हैं उस पर कोई असर नहीं पड़ता। हम कहते हैं कि एक आइसोलेटेड एरर कंडीशन है। व्हाट इज एरर आइसोलेटेड एरर कंडीशन? आइसोलेटेड एरर कंडीशन इज किसी एक बिट पे एरर आए और बाकी बिट पे कोई असर ना पड़े और वो उस बिट पे फिल्टर्स आए। वो बिट वन से जीरो में चेंज हो और जीरो से में चेंज हो। ठीक है, तो ये चेंजिंग आती है लेकिन ये नियर बाय जो जितनी भी जो बिट्स उस पे असर नहीं करता। अब ये एरर आता क्या है, आता किस वजह से? ये जैसे एरर है, जैसे अगर आप लोग को याद हो हमने नॉइस की कुछ डिफरेंट हमने टाइप्स देखी थी, ये आता है व्हाइट नॉइस की वजह से। ठीक है, यू ऑल नो व्हाट इज व्हाइट नॉइस। यानी व्हाइट नॉइस की मौजूदगी की वजह से, और ये बहुत बहुत कम कम मिकदार में होता है। व्हाइट नॉइस की मौजूदगी की वजह से ये आपको बिट यानी सिंगल बिट एरर आता है। हम कहते हैं कि जब सिंगल टू नॉइज रेशो में थोड़ा सा उसका जो सा उसका सिंगल टू नॉइज रेशो अगर आ जाए, जो अगर सिंगल टू नॉइज रेशो थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, तो ज्यादा होने की वजह से जो रिसीवर है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है कि यार वो वन को जीरो समझे और जीरो को वन समझे। ठीक है, बेसिकली क्या है, व्हाइट नॉइस की वजह से जो से होता है वो एक स्लाइट रैंडम डिक्लाइन हो जाता है इनटू सिग्नल टू नॉइस रेशो के। और इतना ही कम लेवल पे अगर सिग्नल टू नॉइस रेशो अगर डिक्लाइन हो जाता है तो ये सफिशिएंट होता है अगर हम रिसीवर डिसीजन को कि वो सिंगल बिट को क्या समझता है वो कंफ्यूज हो सकता है। जहां तक ताल्लुक है ब्रस्ट एरर्स का, ब्रस्ट एरर जो होता है वो वेरिएबल, यानी एक अगर हम बी है, बी इज अ वेरिएबल
वेरिएबल लेंथ का हो सकता है, एक कॉन्टिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ बिट्स पे मुश्तमिल हो सकता है, जिसमें पहला और लास्ट बिट या एनी नंबर ऑफ इंटरमीडिएट बिट्स जो से होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आपको एक नंबर ऑफ चंक ऑफ बिट्स हैं, उसके शुरू आखिरी और लास्ट बिट में एरर आ सकता है। वही एरर क्या है, ये 1 0 में चेंज हो, 0 1 में चेंज, ये बेसिकली ट्रांसमीटर ने चेंज नहीं किया होता, ये किसी वजह से, किसी वजह से, अब वजह भी इसमें आएगी। जैसे आप अगर हम सिंगल बिट की बात करते हैं तो व्हाइट नॉइज की वजह से आती है। अगर ब्रश की बात करते हैं तो ब्रश एरर्स के अंदर हमारी इम्पल्स नॉइज और फेडिंग ऑफ वायरलेस सिग्नल्स कम हो जाने की वजह से किसी भी एरिया में आपकी ये ब्रश एरर आ सकता है। ठीक है। अब ब्रश एरर जो सा है, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रश एरर अगर चंक ऑफ बिट्स हैं उसके पहली और लास्ट में भी आ सकता है, और उसके अंदर इसके साथ साथ जो पहली और लास्ट के साथ जो इंटरमीडिएट जो सी बिट्स हैं उसके अंदर भी ये एरर आ सकता है। उसकी वजह क्या है, और ये एक चीज याद रखें कि जो ब्रश एरर होता है वो बहुत मुश्किल से डील किया जाता है। ज्यादातर ये कॉमन है, लेकिन इसको बहुत मुश्किल से डील किया जाता है क्योंकि इस बिट्स की जो तादाद है वो ज्यादा होती है, और ये ज्यादा लॉन्ग डाटा में जो ये जो से अगर डाटा अगर हमें ट्रांसमिट करना है फ्रॉम ट्रांसमिट टू रिसीवर, हम इस चीज को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और बेसिकली किस वजह से आता है, इम्पल्स नॉइज की वजह से, और फेडिंग में अगर मोबाइल वायरलेस एनवायरनमेंट की अगर हम बात करते हैं तो जब अगर हम लॉन्ग डाटा की बात करते हैं तो ज़ाहिर सी उसमें जो डाटा रेट होंगे वो भी हाई होंगे। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा उसको अफेक्ट करता है जहाँ पे आपके जो डाटा रेट्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा